जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम करंट अफेयर का पार्ट 9 लेंगे और पार्ट 9 में आपका कुछ चैप्टर्स है जो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर उसे लेंगे। अगर नहीं देखे होंगे पहले का वीडियो पार्ट आपका 8 तक में आपका 40 सेट कंप्लीट कराया गया है और प्रत्येक पार्ट में आपका 5-5 सेट कंप्लीट कराया गया है। और जो बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो एग्जाम से पहले जरूर देखिएगा। तो आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो से संबंधित कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर उसे लेंगे और इसके बाद जो आपका है खेल कूद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसे लेंगे। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता भारत में पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसने लॉन्च की? तो ये जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। राइट आंसर डॉक्टर विजेंद्र सिंह, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीएमओ, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन जो है ये सब, तो वही आपका जो ये इसका राइट आंसर जो होगा आपका यानी सी हो जाएगा। नहीं, सी नहीं, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका दूसरा कि हाल ही में भारत के किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो ये आपका भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका इसका राइट आंसर दूसरा के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी मानव रहित जो हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला समान परीक्षण केंद्र 45 करोड़ रुपए की लागत से यह आपको तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका तीसरा का आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। आपका चौथा कि इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता ग्राफ जारी किया, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला, ग्राफ से पता चलता है कि तापमान भिन्नता 70 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक है। और दूसरा के चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा की सतह के तापमान मापा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 का आपका सी, यानी दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है कि संस्था के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए ऊर्जा कुशल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, भारतीय विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा कि भारत टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क का सदस्य बन गया। CLN के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कि CLN के पास वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदार सुविधाएं हैं। दूसरा है कि CLN गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस का हिस्सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका यानी दोनों सही होगा। राइट आंसर क्या होगा? छठा के पहला दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने भारत की पहली से समग्र NAVLVIC चिप लॉन्च की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, एनेला जियो सिस्टम्स। ऑप्शन नंबर होगा 7 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां कि भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली की रेंज क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 8 का ए हो जाएगा, यानी 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने व्यापारी भुगतान को बदलने के लिए भारत का पहला कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका पेटीएम ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि इसरो ने SSLV-D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 10 के बी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर में ड्रोन सिस्टम मिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा भारत, यानी भारत को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वर में ड्रोन सिस्टम मिला है। तो राइट आंसर 11 का आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि यूरोपीय आयोग इसी ने यूरोपीय संघ EU में के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे नोटिस जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 12 के ए हो जाएगा, यानी मेटा और टिकटॉक। नेक्स्ट है कि 7 मार्च को भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस जहाज से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा INS विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर होगा 13 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 14 कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके सहयोग से आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन किया गया? पहला कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ग्रेटर नोएडा, और चौथा में जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 14 के बी होगा, यानी इन बी नहीं डी होगा, यानी सभी कथन सही है। क्या है? सभी कथन सही है कि कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके सहयोग द्वारा आई ड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक डिलीवरी का ट्रायल रन किया है? तो ये आपका पहला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये भी सही है। दूसरा है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली, ये भी सही है। तीसरा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ग्रेटर नोएडा, ये भी सही है। चौथा जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो खालिस्तान के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 15 का आपका डी हो जाएगा, गगनयान मिशन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 16 कि 16 मई के 17 अक्टूबर को वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसे लॉन्च किया है? तो ये आपका किसने लॉन्च किया? तो ये आपका धर्मेंद्र प्रधान ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इन्हें धर्मेंद्र प्रधान ने 17 अक्टूबर को एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 रोम में आयोजित खाद्य एवं कृषि के लिए पशु आनुवांशिक संस्थानों पर FO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के बढ़ावे में सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 17 के आपका ये हो जाएगा भारत, यानी भारत को चुना गया। नेक्स्ट है गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 18 के होगा अमरेली, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां के ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका किया जाएगा शिलांग में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होगा 19 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 20 कि 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो यह जो आपका है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर होगा 20 के आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया ड्रोन का क्या नाम है? तो ड्रोन का नाम जो है आपका स्काई हॉक, ऑप्शन नंबर जो होगा 21 के आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि पूरे देश से किस वर्ष तक
डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, 2025 तक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 के केंद्र सरकार ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के लिए 2614 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये आपका ये जो था आपका खेल प्रौद्योगिकी नहीं, आपका जो होगा आपका खेल कूद से संबंधित कुछ करंट अफेयर था, और इसके पहले जो आपका था वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन था। अब हम एक खेल कूद से संबंधित कुछ क्वेश्चन है उसे ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, मैक्स वेरस्टैपेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चेन्नई तमिलनाडु में खेले गए एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता है, इसका जो राइट आंसर होगा यानी भारत जीता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। यानी चेन्नई तमिलनाडु में जो मलेशिया पर 4-3 से जीत के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चौथी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेटर टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। यानी भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट में टीम ने IBSA ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट चौथा है कि ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किसे हाल ही में जनवरी महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आप सुमन गिल को किया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। भारतीय युवा बल्लेबाज सुमन गिल को वनडे और T20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल्जियम के मर्कसेम में फ्लैंडर्स कप 2023 का एथलेटिक्स मीट में किसने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका अमन अमलाल और बोरगोहाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा छठा क्या आपका ये होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2023 स्पेनिश ग्रैंड फिक्सर जीता है। तो ये आपका जीता मैक्स वर्स्टापन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापन। ऑप्शन नंबर होगा 7 क्या आपका बी होगा। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर विश्व कप 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपका धनुष श्रीकांत ने जीता। ऑप्शन नंबर होगा आपका 8 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 कहता है कि किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपको जीता उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर होगा 9 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में किस जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपको जीता है प्रियांश और अवनीत कौर ने। ऑप्शन नंबर होगा 10 के आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर 10 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजरबैजान के बाकू में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल पदक 14 को पदक जीता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है
कि किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत की। तो इसका जो राइट आंसर होगा गोवा हो जाएगा, यानी गोवा राज्य को राज्यपाल के ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल की शुरुआत की। तो राइट आंसर 12 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 को पहली बार फीफा बास्केटबॉल विश्व कप खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है आपको जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 13 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 को अटलांटा ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का आपका बी होगा, टेलर फ्रिट्ज। ऑप्शन नंबर होगा 14 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, कहता है कि किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर जो होगा 15 का डी होगा। नेक्स्ट है कि से सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो ये आपका ये हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट इवेंट में गोल्ड जीता? तो ये जीता है ताजिद पर, ये है आपका ताजिदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 18 कि भारत के किस खिलाड़ी ने काहिरा में ISSF विश्व कप की महिलाओं में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो ये आपका तिलोत्तमा सेन ने जीता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के सी होगा। नेक्स्ट है कि किस टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये आपका भारत ने किया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काठमांडू में आयोजित सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 21 कि एशियाई खेल 2022 में किस भारतीय मूल के नागरिकों ने 49 वर्षों में सिंगापुर का पहला एथलेटिक एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा शांति परेरा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है कि अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 22 के आपका डी हो जाएगा, उन्नति हुड्डा। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी होगा। नेक्स्ट है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? तो यह आपका असम के जीता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा डिस्कस थ्रो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 24 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं के लिए चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 के आपका सी हो जाएगा, असम में की जाएगी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 26 के सी होगा, महिंद्रा ऑटो। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में डायमंड लीग 2023 फाइनल में कितने मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा 83.80 यानी 83.80 मीटर। ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 में कहता है कि भारतीय पुरुष खालिस्तान ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने
हॉकी टीम ने 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो राइट आंसर आपका 28 के बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन के भारत के किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWAF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये आपका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर होगा 29 आपका जो हो जाएगा 29 का आपका ए हो जाएगा। 29 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 के हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरिस एबेंडर क्या है एम्बेसडर हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 कि भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा पृथ्वी शॉ, ऑप्शन नंबर जो होगा 31 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के डी जाधव इंदौर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता? तो ये आपका जीता था एन सियांग, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 32 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस कहां से शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका श्रीनगर, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? तो ये आपका राइट आंसर होगा भारत, ऑप्शन नंबर होगा 34 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर होगा 35 का आपका बी होगा। नेक्स्ट है 36 के हाल ही में मेरिल बोन क्रिकेट क्लब में कितने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का आपका डी हो जाएगा, यानी 5 को सदस्यता प्रदान किया, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 कौन सा भारतीय रेसर ब्रिटेन F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर समाप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये आपका राइट आंसर होगा आपका 37 के बी जेडन पेरियट, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस भारतीय फुटबॉलर की जयंती को AIFF ग्रास रूट्स डे घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार बनर्जी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 का फाइनल में जीत हासिल की। दूसरा कि सुमन गिल ने पर्पल कैप जीती और मोहम्मद शमी ने ऑरेंज कैप अपने नाम की। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 40 के सी, यानी दोनों सही है। यानी आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 का फाइनल में जीत हासिल की, सही है। दूसरा कि सुमन गिल ने पर्पल कैप जीती, ये भी सही है। और मोहम्मद शमी ने आपका ऑरेंज कैप अपने नाम किया, तो ये भी सही है। तो 40 का आंसर जो आपका जो होगा दोनों में 1 और 2 ऑप्शन दोनों में सी है, तो सी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा मार्क्स निकोलस को, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर मार्क निकोलस को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष चुना गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका ए हो जाएगा। तो आपका ये जो आपका करंट अफेयर का पार्ट जो था आपका 9 कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस PDF चाहिए इसका
तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जाकर आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार दरोगा के जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जरूर देखिएगा, 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।